हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन को कंप्लीट पढ़ेंगे। जो पोर्शन कल डिवीज़न वाला रह गया था साइंटिफिक नोटेशन का, वो आज कवर करेंगे और हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो उनके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो रूल्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे और एग्जांपल्स हैं लास्ट में दी हुई, वो भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछला अभी पढ़ा था कल, ठीक है ना, वो हम कवर करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं हम एक्यूरेसी और प्रिसीशन को, कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या होते हैं। तो कल जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक्यूरेसी है जो, वो दो टर्म्स का डिफरेंस है, ठीक है ना। एक तो जो ट्रू वैल्यू है जो ऑलरेडी हमें पता है, थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करके नोटबुक पे देख लेते हैं इसको, ये ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है। एक दूसरा है कि मीन वैल्यू। मीन वैल्यू जो है वो इन्होंने कहा है कि मीन वैल्यू किसकी, मीन किसका करना है हमने, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू तो हम कॉपी पे फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे ट्रू वैल्यू, बट एक्सपेरिमेंटली जब लैब में परफॉर्म करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिससे एरर आ जाता है, ठीक है ना। तो जो मतलब काफ़ी सारी रीडिंग्स लेंगे हम, ठीक है ना। कोई सपोज करो किसी लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, सपोज करो लैब में, ठीक है ना। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो लेंथ को मेजर करते टाइम कुछ ना कुछ हर बार डिफरेंस हमें नोट करने में आएगा, ठीक है ना। तो अगर बहुत ही हम एक्यूरेसी से कोशिश करें इसको मेजर करने की, ठीक है, तब भी कुछ ना कुछ डिफरेंस हर बार आ जाता है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। तो जो भी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट मतलब ऑब्जर्व करेंगे उन सभी का हम एवरेज लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास मीन वैल्यू तब आएगी, ठीक है ना। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि मीन वैल्यू क्या होती है और ट्रू वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल थी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के दौरान हर बार रीडिंग अलग आती है कई बार, ठीक है। हमारे जो हम ह्यूमंस हैं उनकी एरर की वजह से, या कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब होता है उसकी वजह से, ठीक है ना। तो जो डिफरेंस है उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। प्रिसीशन क्या है? प्रिसीशन जैसे कल बताया था कि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कोई करते हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू नहीं होती हमारे पास, ठीक है। जस्ट अंधेरे में जैसे तीर चलाने वाला काम है कि हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो प्रिसीशन हम उन वैल्यूज़ का कैसे बता सकते हैं कि अगर इन वैल्यूज़ में जो डिफरेंस है एक दूसरे से वो काफ़ी कम हो, मतलब ये मेल जोल खाती हों वैल्यूज़, तो हम कहेंगे कि जो हमारा डाटा है वो प्रिसाइज है, ठीक है ना। तो चलो मूव करते हैं, इसकी डेफिनेशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। द रेफर्स टू हाउ क्लोजली टू और मोर मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी एग्री। ओके, तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अभी, ठीक है। आप दोबारा देख लेना बुक पे एक बार, ठीक है, रिवीजन कर लेना। तो ये भी हमने पढ़ लिया था साइंटिफिक नोटेशन कैसे होती है। इसमें दो जो हमारे पास टर्म्स काम आती हैं, एक तो डिजिट टर्म है, दूसरा हमारा एक्सपोनेंट है, ये ठीक है, एन जो 10 की पावर में लिखा है। तो साइंटिफिक नोटेशन बस इजी बनाने के लिए जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। तो लेफ़्ट में मूव होता है, राइट पे मूव होता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो एन की वैल्यू वो चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपको चलो नॉलेज होगी अभी तो, ठीक है ना। हाँ जी, तो हमने यही यहाँ तक किया था कल, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं वो देखते हैं साइंटिफिक नोटेशंस की, ठीक है। तो अगर हमारे पास जैसे 10⁻x है और 10⁻y है, ठीक है, तो बेस सेम है यहाँ पे दोनों का, तो ये पावर्स हैं जो ऐड हो जाएंगे। ये हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं, 10th क्लास में भी आपने किया होगा अच्छे से। तो ये फार्मूला है जस्ट, ठीक है ना। तो थोड़ा मैंने हाईलाइट भी किया था इसको
एक हाँ जी, चलो ये आप नोट कर लेना, 10⁻x इंटू 10⁻y, 10⁻x+y हो जाता है, ठीक है ना। तो डिवीज़न में क्या होता है, 10⁻x है, यहाँ पे 10⁻y है, तो डिवीज़न करेंगे जो ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास रिलेशंस, ये आपको ऑलरेडी वैसे तो पता होंगे, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आपको पता होगा, ऊपर वाला जो टर्म होती है वो न्यूमरेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब हमारा जो मेन टॉपिक है अब स्टार्ट हो चुका है। सिग्निफिकेंट क्या होता है, फिगर्स क्या होते हैं, वो हमने समझना है, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले समझ लो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो किसी भी नंबर में डिजिट्स की गिनती होती है, ठीक है ना। तो मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की। पहले सपोज करो ये हमारे पास 23.5 है, ठीक है ना, कुछ कोई नंबर है हमारे पास 23.5, तो इसमें टोटल डिजिट हमें 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की गिनती है वो भी 3 है, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देखते हैं कि आखिरकार होते क्या हैं, ठीक है ना। हाँ जी, दी अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज इज मेनली ड्यू टू द स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज एक्सप्लेन्ड बिलो। तो जो हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यूज़ या रीडिंग्स हम लेते हैं लैब में, ठीक है ना, तो उनमें जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी का मतलब कि हमें क्लियर नहीं होती कई बार रीडिंग, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास जो टेलीस्कोप, सपोज करो हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप नहीं है, उसकी पावर है जो बिल्कुल कम है टेलीस्कोप की, तो दूर वाली चीज़ें हमें बिल्कुल साफ नज़र नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो उसकी जो रेजोल्यूशन है मतलब वो कम होगी, जो टेलीस्कोप की, जिससे टेलीस्कोप की पावर कम होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, उसमें जो हम रीडिंग लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है। ये क्यों नहीं होती एग्जैक्ट, ये बताया गया है कि पहली बात तो जो रीडिंग ले रहा है आदमी, ठीक है, वो कितना मतलब स्किल्ड है, ठीक है। अच्छा अगर वो एक्सपेरिमेंट करेगा विदाउट एरर, ठीक है ना, तो हमारी जो रीडिंग होगी बिल्कुल वो एक्यूरेट होगी, ठीक है। दूसरी बात कि जो लिमिटेशन है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कैसा है, अगर पुराना इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या फिर उसमें क्या है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी हमें सही रीडिंग नहीं देगा, ठीक है। ये तो जस्ट इन्होंने बेसिक थोड़ा सा बताया है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स को इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो 2 कंसेप्ट हैं पहले वो समझने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो चलो उनको हम देखते हैं पहले, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि स्किल एंड एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वर, तो जो स्किल है, जो गुण हैं ऑब्जर्वर के, या जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उस पर जो एक्यूरेसी है वो बेस्ड है, ठीक है ना। तो सपोज 3 स्टूडेंट्स ABC मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ सिलेंडर, ठीक है। हमारे पास कोई सिलेंडर था, उसमें जितना भी लिक्विड था उसको 3 स्टूडेंट्स ने मेजर किया, ठीक है। एक बोल रहा है कि 23.4 है, दूसरा बोल रहा है 23.5 मिलीलीटर है, ठीक है। जो C स्टूडेंट है वो कह रहा है कि 23.6 है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो स्किल पे डिपेंड करती है, उसकी नॉलेज पे भी डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की, ठीक है ना। तो मतलब जो सही रीडिंग है उसमें कुछ ना कुछ एरर आ गया, ठीक है ना। तो दूसरा इन्होंने बस यही बताया कि एक वैल्यू अगर सही है तो दूसरे गलत हैं, बस ये तो ऑब्वियस बात है कि एक सही होगा तो दूसरे गलत होंगे। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना,
जो हमारे पास बीकर है उसी पे जो रीडिंग है अगर सही नहीं लिखी हुई तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना, क्या मतलब नोट करेंगे अगर वही सही नहीं है, ठीक है ना। तो दो तरह से जो मिस्टेक है वो हो सकती है, ये थोड़ा सा ध्यान से हम देखना है इसको। ये समझाना चाहिए आपको। ओके, लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच लीड्स टू अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जो मेजरमेंट में कुछ एरर आता है, अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि जो चीज़ हमें सर्टेन नहीं होती, बिल्कुल पक्की नहीं होती जो बात, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट में, वो उसका कारण इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। एग्जांपल कंसीडर की है इन्होंने। सपोज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिटरमिन्ड टू बी 9.265 ग्राम। कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है जो वो 9.265 ग्राम है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको वे करने के लिए, तोलने के लिए किसी बैलेंस के ऊपर रख दिया, ठीक है ना। तो अगर उस बैलेंस की जो एक्यूरेसी है, ठीक है ना, अगर उसकी एक्यूरेसी की वैल्यू, मतलब इस मशीन की एक्यूरेसी की वैल्यू अगर हमारे पास 0.001 है, 1 ग्राम है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क हो सकता है, ठीक है ना, एक आध पॉइंट मतलब, ठीक है ना। इसमें मतलब सपोज करो हमने इसको मेजर किया जब ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे ये रीडिंग आई 9.265 ग्राम, ठीक है ना। तो अगर इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी 0.001 ग्राम है तो इस वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो जा तो इतना प्लस होगी इसमें, ठीक है ना, या फिर माइनस होगी इस वैल्यू से, ठीक है ना। मतलब हम एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ तक तो देखो 9.26 तक तो बिल्कुल परफेक्ट है वैल्यू, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बट जो 5 है वो 6 भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, या फिर 4 हो सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है ना। तो ये इतना जो हमारे पास वैल्यू है वो गलत बता सकता है, ठीक है। कहने का मतलब यही है, या तो इतना ज़्यादा इसमें इतना ऐड होगा मतलब तब रीडिंग सही आएगी, या इससे माइनस होगा इतना, ठीक है ना, तब हमारी जो वैल्यू है वो सही आएगी, जो एग्जैक्ट होगी, ठीक है ना। एक्चुअल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 9.265 प्लस माइनस 0.001 ग्राम, दैट इज इट मे बी 9.264 ग्राम और 9.266 ग्राम, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। दस इन द रिपोर्टेड मास द फर्स्ट 3 डिजिट्स 926 आर सर्टेन। देखो इन्होंने यहाँ लिखा है कि जो 3 डिजिट हैं पहले वो बिल्कुल सर्टेन है, उनमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये था 0.001 ग्राम अनसर्टेनिटी थी, तो जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे इसमें कुछ फ़र्क आ सकता है, ठीक है ना। बट द लास्ट डिजिट इज़ अनसर्टेन एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी ±1। यहाँ पे ये सही नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने ये वैल्यू लिखनी थी, ठीक है ना, 0.001, सॉरी, ठीक है। चलो यहाँ पे इन्होंने इस नंबर की बात ही कर ली, तो 5 की बात कर रहे हैं तो 5 में तो +1 ही करेंगे ना, तभी 6 होगा या 4 होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। ऑल मेजर्ड क्वांटिटीज़ आर रिपोर्टेड इन दी सेम वे। तो सभी क्वांटिटीज़ हैं वो मतलब जो भी हम तोलेंगे उस पर जो हमारा मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, तो उसमें सभी में जो लास्ट डिजिट होगा उसमें अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है ना। तो आपको बस अनसर्टेनिटी का पता होना चाहिए कि क्या होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो हमारा टॉपिक था वो देखते हैं कि सिग्निफिकेंट आखिरकार होते क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन किया है सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कन्वेज दी
सॉरी ऊपर वाला था, द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कुल कितने होते हैं ये बताया है बस इन्होंने, ठीक है। तो एक तो जो जितने भी मतलब सर्टेन डिजिट हैं उनकी गिनती, तो ठीक है, इसमें 3 थी जो हमारा ये था हमारे पास, ठीक है, नंबर। तो इसमें 3 क्या थी, सर्टेन डिजिट, बट जो लास्ट था वो अनसर्टेन डिजिट था, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास 4 डिजिट हो गए जो कि सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है ना। 4 में से एक अनसर्टेन है लास्ट वाला, बाकी सारे सर्टेन हैं, ठीक है ना, पक्के हैं, उनकी वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगी। जो लास्ट वाला इसकी कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो यही बस इन्होंने दोबारा डिफाइन किया है, जो भी मैंने हाईलाइट किया है स्टूडेंट्स वो अपने नोट कर लेना है। तो ये रूल्स आ गए, रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसी पे न्यूमेरिकल्स सारे बेस्ड हैं, ठीक है। तो रूल्स पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंट अगर हमने किसी नंबर में फिगर देखने कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो कैसे देखेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे 3.132 हो गया जैसे, ठीक है। जो भी बना जीरो नहीं है जो, वो सभी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट में, जैसे यहाँ पे 5 हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आपने नोट करनी है नोटबुक पे। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जीरोज़ बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट हैं, जैसे 3 हो गया और लास्ट 1 हो गया, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट हैं, इनके बीच अगर ज़ीरो आ गई कभी तो वो क्या बन जाती है, सिग्निफिकेंट कहेंगे उसको भी हम ज़ीरो को, ठीक है ना। ये नोट कर लेना आप। चलो नेक्स्ट जो रूल है वो देखते हैं। दी ज़ीरोज़ प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, तो मतलब कोई भी हमारे पास सपोज करो कोई नंबर है लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि नॉन ज़ीरो हैं, नंबर में जो डिजिट हैं वो सभी नॉन ज़ीरो हैं, तो उससे पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ओके, जैसे जहाँ पे है, यहाँ पे ज़ीरोज़ लगी हुई हैं वो आगे वाले पास तरफ हैं वो, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो एग्जांपल समझ आ गई होगी आपको कि ज़ीरोज़ जो हमारे नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं उसके सामने पहले उसके जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। नेक्स्ट देखो, ऑल ज़ीरोज़ प्लेस्ड एट द एंड और द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। तो कोई भी हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर में डिजिट है अगर, ठीक है, इसी जहाँ पे जैसे 2 है, 2 के बाद जितनी भी ज़ीरोज़ आएंगी वो सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। इससे पहले हमने कुछ नहीं देखना ज़ीरोज़ को, ठीक है। डेसिमल कहीं भी हो सकता है, उसका कोई चक्कर नहीं है, बस आपने क्या करना है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट देखना है, उसके बाद कितनी ज़ीरोज़ लगी हैं वो आपको काउंट करके बता देना है कि कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे 4 होंगे, ये ज़ीरो भी काउंट हो रही है क्योंकि ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं जो उनसे बाद आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट इन्होंने कुछ एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में बताया है कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या होते हैं। हमने शायद कल भी थोड़ा सा किया था एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में, ठीक है ना। तो जिनमें कोई अभी हमारे पास अनसर्टेनिटी नहीं होती, ठीक है ना, वो होते हैं एग्जैक्ट नंबर्स, ठीक है। जैसे कि हम कुछ गिनते हैं, ठीक है, तो हम जैसे सपोज़ करो नोट्स गिन रहे हैं, ठीक है ना, कोई मनी है हमारे पास, उसके नोट्स गिनेंगे हम तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर होगा, जैसे 100 हो गया, ठीक है ना। तो उसमें कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं होगी क्योंकि हमें क्लियर है, बिल्कुल 100% क्लियर है कि हम इतने नोट्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो जो ऐसे एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट नंबर्स की गिनती, ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कुछ हमें जैसे 2 बॉल्स की बात की है इन्होंने कि बॉल्स की जो गिनती 2 है अगर, तो 2 हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है ना। तो 2 में इन्होंने कहा है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने होंगे,
तो इन्होंने कहा है कि इनफाइनाइट होंगे। कैसे होंगे इनफाइनाइट? जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि 2 के बाद अगर डेसिमल लगा के ज़ीरो जितनी मर्जी लगा लें, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लगा लें, तब भी वो 2 रहेगा। ठीक है ना। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, उसको हमने इनफाइनाइट नंबर वाला जो हमारे पास नंबर है, ठीक है, वो बना दिया एग्जैक्ट नंबर। ओके, चलो समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो डॉट लगा के तो हमें पता है कि जैसे हम शॉप पे जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, तो 2.00 लिखा है अगर, तो हम समझ जाते हैं कि ये 2 रुपीज़ हैं। ठीक है, 00 पैसे। ठीक है, तो ज़ीरो डॉट के पीछे ज़ीरो जितनी मर्जी लग जाएं, ठीक है, तो नंबर वो 2 ही रहेगा, ये जो हमें पता है छोटी क्लासेस से ही। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं जो उनके पास इनफाइनाइट क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स होते हैं। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तो इन्होंने बताया है कि जो ज़ीरोज़ हैं बस एंड में वो भी काउंट होंगी, कोई इन्होंने बताया है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे है 2500 है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कुछ थोड़ा क्लियर नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट में कितनी है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स। ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, कुछ देखते हैं उनको। तो जैसे हमारे पास ये कुछ 3 नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि सभी में जो सिग्निफिकेंट नंबर्स सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं उनकी गिनती सेम है। 4 होगी ना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की, सभी को काउंट करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे भी 5 ही होंगे। ठीक है, तो इसमें डॉट से पहले 0 लगी है, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करते। तो टोटल कितने होगा गिनती इसकी, 5 होगी। चाहे हम ये क्या बताया बस कि डेसिमल में चेंज कर लो चाहे मीटर में चेंज कर लो, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो वैल्यू है वो वही रहेगी। ठीक है ना। बस ये कुछ एग्जांपल्स इन्होंने शो कर रखी हैं कि यहाँ पे 4 जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे 3 हैं बस। ठीक है, तो चलो एग्जांपल्स करते हैं अभी। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू कितनी है, 5 है। नेक्स्ट में 0.00368 में कितनी है, तो ये तो कंसीडर नहीं करेंगे ना पहले वाली, तो 3 है यहाँ पे भी 3 हैं, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 3। ठीक है ना। तो इस तरह से एग्जांपल्स हम काफ़ी सारी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 होगा आंसर, इसमें होगा 2, ये यहाँ कितने होंगे, यहाँ ज़ीरोज़ को कंसीडर करना पड़ेगा हमें, सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं जो फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन क्या था वैसे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो साइंटिफिक में क्या करते हैं कि एक डिजिट छोड़ के हम डॉट लगा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो डॉट को हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड पे। ठीक है, तो 10⁻³ हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने सिखा दिया था वैसे आपको करना। ठीक है ना। डॉट को कैसे शिफ्ट करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस होगा माइनस होगा। ठीक है, पावर में। तो नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल दे रखी है इन्होंने कुछ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने देखने हैं। ठीक है ना, कितने हैं। तो यहाँ पे इजीली बता सकते हैं हम कि 4 नज़र आ रहे हैं हमें, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं। ठीक है ना। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, वैसे बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने काउंट नहीं किया 3 जो ज़ीरोज़ हैं। ठीक है ना। तो वैसे ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा है हमारे पास कि जो ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, तो ये हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए 3 लिखा है। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था कि ये कंडीशंस कुछ होती हैं। ठीक है, जिससे कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता चलता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो इन्होंने 3 लिख दिया तो लास्ट वालों को कंसीडर नहीं किया, इसके पहले वाले हो तब भी कंसीडर नहीं कर रहे, तो लास्ट में जो जीरोज़ हैं उनको भी हम कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है ना। यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 5 हो गए। ओके चलो, ये हमारा टॉपिक था आज का। ओके जी, थैंक यू।